कैसे हो बच्चों? सब खुश तो है ना? आओ, आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी में यातायात चित्रपाठ सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको एक चित्र दिखाएंगे। देखो ये चित्र, और चित्र दिखाने के बाद मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा। आपको सवाल के उत्तर देने हैं और सवाल के उत्तर हिंदी में देने की कोशिश करना। तो हिंदी में सवाल के उत्तर देने की कोशिश करना। चलो आओ, आपको मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको चित्र में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब बताओ और उसकी सूची बनाओ। दूसरा सवाल, चित्र में फूल के पौधे कहाँ है? चित्र में फूल के पौधे कहाँ है? तो चित्र में फूल के पौधे किसके पास है वो बताओ। चित्र देखो और बताओ। तीसरा सवाल है मेरा, तो चित्र में कितने फूल है? चित्र में कितने फूल है? तो चित्र में जो दिखते हैं वो सब फूलों की गिनती करो और बताओ, अपनी कॉपी में लिखो। अब चौथा सवाल है मेरा। चौथा सवाल, फूल कौन कौन से रंग के होते हैं? फूल कौन कौन से रंग के होते हैं? तो आपने जो भी फूल देखे हो वो सभी फूल के रंग बताने पड़ेंगे। वो सब आप अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है? अब पांचवा सवाल, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो आप देखो चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं और बताओ। अब छठा सवाल, बगीचे को कितने दरवाजे हैं? बगीचे को कितने दरवाजे हैं? तो चित्र में देखो, बगीचे के जो दरवाजे हैं वो दरवाजों की गिनती करो। आपने चौथी कक्षा में गिनती करना सीखा है ना, तो गिनती करो। मैं बार बार आपको गिनती करने के लिए बोलता हूँ, तो आपकी गिनती भी हिंदी में गिनती करना, समझ गए? अच्छा, ठीक है। अब सातवां सवाल है, बगीचे में बड़े पेड़ कितने हैं? बगीचे में बड़े पेड़ कितने हैं? तो पेड़ों की गिनती करो और बताओ। अब आई 8वें सवाल की बारी। अब 8वां सवाल, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाओ। चित्र में देखकर फूलों की नाम की सूची बनाओ। तो बच्चों, आप सभी अपनी किताब में जो चित्र है ना, वो चित्र देखेंगे और उसमें आपको जो भी फूल दिखते हैं वो फूलों के नाम अपने मम्मी पापा से पूछिए और उसकी सूची बनाइए और अपनी हिंदी की एक अलग से कॉपी में लिखिए।
अब सवाल है 9वां। तो 9वां सवाल, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। चित्र में जो नहीं है ना, ऐसे फूलों के नाम आपको जो आते हैं उसकी सूची बनाने की है। तो वो भी आप सूची बनाओ। अब नहीं, कब बनाओगे? तो ये हमारा वीडियो पूरा होगा और जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद जो चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाना। ठीक है ना? अब 10वां सवाल, चित्र में यातायात के कितने साधन दिखाई देते हैं? चित्र में यातायात के कितने साधन दिखाई देते हैं? तो बच्चों करो गिनती। यातायात के साधन के बारे में जानते हैं ना, जैसे कार, स्कूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि। तो चित्र में आपको कितने यातायात के साधन दिखाई देते हैं? अब 11वां सवाल, कार, स्कूटर और साइकिल कहाँ है? कार, स्कूटर और साइकिल कहाँ है? तो इस सवाल का उत्तर देने के लिए आपको थोड़ी परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि साइकिल और स्कूटर कहाँ पर है? तो हम गुजराती में तो उसे क्या बोलते हैं? रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोड पर है। पर हिंदी में क्या बोलेंगे मालूम है? तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे? सड़क पर है। कहाँ पर है? सड़क पर। 12वां सवाल, रेलगाड़ी कहाँ चलती है? रेलगाड़ी कहाँ चलती है? तो रेलगाड़ी कहाँ चलती है भाई? रेलवे का जो मार्ग है उसे क्या बोलते हैं? पटरी बोलते हैं। पटरी, रेल मार्ग या पटरी, क्या बोलते हैं? रेल मार्ग या पटरी कहते हैं। 13वां सवाल, हवाई जहाज कहाँ पर उड़ रहा है? हवाई जहाज कहाँ पर उड़ रहा है? तो सोचकर इस सवाल का उत्तर दीजिए। अब आगे हम आपको एक दूसरा चित्र दिखाएंगे और इस चित्र के बारे में भी हम सीखेंगे और आपको कुछ सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है? इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है? तो दूसरे चित्र में आपको जो भी दिखाई देता है वो सब लिखने का है। दूसरा सवाल, बस और रिक्शा कहाँ चलती है? बस और रिक्शा कहाँ चलती है? तीसरा सवाल, जहाज कहाँ चलता है? इस चित्र में आपको जहाज दिखाई देता है दूर दूर। तो जहाज कहाँ चलता है? वो हवाई जहाज की बात नहीं है, वो हवाई जहाज की बात नहीं है, वो पानी में चलने वाले जहाज की बात है। तो जहाज कहाँ चलता है? अब चौथा सवाल, चित्र देखकर यातायात के साधनों के नाम बताइए। तो अलग से अपनी कॉपी में सूची बनाने की है।
5वां सवाल है, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो अब बाल दोस्तों, यातायात के साधनों की सूची अपनी कॉपी में बनाओ और अपनी किताब के पन्ना नंबर 3 पर जो तालिकाएं दी है ना, तालिका 1 और तालिका 2, वो दोनों तालिकाओं में उसको वर्गीकृत करो। वर्गीकृत करने का मतलब मालूम है ना? 3 पहिए वाले, 2 पहिए वाले, उड़ने वाले, पानी में चलने वाले, ऐसे जो है वो अपनी किताब में जो तालिका दी है उसमें आपने जो सूची, पहले सूची बनाने की है, सूची बनाने के बाद उसमें उसको वर्गीकृत करने का है। वो तो आपको मजा आएगा। तो आप उसको वर्गीकृत करो। अब मैं अगले वीडियो में ये सब आपको वर्गीकृत करके सिखाऊंगा। तब तक आप क्या करोगे? तो आप अपनी कॉपी में, अपनी किताब में ये जो सूची बनाई है उसको वर्गीकृत करो और खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। बाल दोस्तों, हमारे ऐसे पढ़ने के वीडियो देखने के लिए हमारी जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने से आपको हमारे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। अंत में अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।